चलिए आज हिस्ट्री का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसको आज बताएंगे। ठीक है, उसमें जो मेन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता है उसी को बताएंगे मेन। क्योंकि वक्त इतना है नहीं जिसको डिटेल्स में पढ़ पाए। कहानी की तरह पढ़ना है। जिनको भी पढ़ना कहानी की तरह वो फाउंडेशन बैच मतलब ज्वाइन कीजिए, जो मॉर्निंग में आज से शुरू हुआ। उसका टाइमिंग 8 बजे से है। ठीक है, अगर आप उसको ज्वाइन नहीं करते तो फिर टारगेट बैच में ऐसे आप पे लोड रहेगा। ओके, तो हर हाल में टीआरई 4 वाले हो, टीआरई 5 वाले कोई भी हो, तो वो फाउंडेशन पे स्टार्ट किया ताकि आपको आपका नॉलेज बना रहे, आप कंपटीशन में बने रहे। ठीक है, कहाँ गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है कहीं पर? भारतीय राष्ट्रीय ज्योग्राफी है। हाँ, यहाँ है। चलिए, तो इतना देर टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में हल्की सी पृष्ठभूमि जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था उस पर नजर डालते हैं, क्या वजह था। तो जब 57 की क्रांति हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया का सिस्टम चेंज हो गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो खत्म हो गया। अब जो है इंडिया को डायरेक्ट ब्रिटेन के जो महारानी थे वो डील करने लगे। ठीक है, और जाके ये जो काल था 57 क्रांति से थोड़ा सा पीछे और फिर बाद में ये सोशल रिफॉर्म का काल था। फिर सोशल रिफॉर्म जब हो गया है तो फिर क्या आने लगा लोगों में, चूंकि सोशल रिफॉर्म का एक पर्पस ये भी था लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करना, लोगों में देश प्रेम जागृत करना। तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं भी बनने लगी। जो आपको बहुत सारी राजनीतिक संस्था पढ़ाई भी थे वो बनने लगा। तो उस टाइम में डिमांड होने लगा कि कोई, चूंकि जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं थे आप पढ़े भी थे कि वो क्या था, लिमिटेड लोगों को, पर्टिकुलर लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था। चाहे लैंड होल्डर सोसाइटी हो तो मजदूर मतलब कि जमींदार लोग को, अगर मतलब कि क्या बोलते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो तो वो ब्रिटेन में, मतलब जो भी सोसाइटी हो वो लिमिटेड लोगों को, प्रार्थना हो या जो भी समाज सब हो वो लिमिटेड लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो वह ऐसे समय में डिमांड था क्या, कोई ऐसा संस्था हो, कोई ऐसा मतलब कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो जो पूरे देश के लोगों को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। एक तो ये डिमांड था। तो इस डिमांड को लेकर के सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन मतलब कि बोस जो थे, ये दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे। हालांकि अभी तक आप यही सुने होंगे कि कांग्रेस का निर्माण जो है एओ ह्यूम किया है, लेकिन अगर एओ ह्यूम के बाद कोई इसके निर्माण में अगर किसका नाम आएगा तो वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस का आएगा। क्योंकि इन दोनों का भी अहम मतलब रोल था किसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को निर्माण करने में। ठीक है, तो ये तो बात था, ये डिमांड हो रहा था। और उसी टाइम में क्या है कि एओ ह्यूम एक अधिकारी थे, आईसीएस ऑफिसर थे। तो इनको कहीं से भनक क्या लगी कि जितने भी राष्ट्रीय नेता है वो सब फिर से एक आंदोलन करने वाले हैं। कैसा आंदोलन? छोटका मोटका नहीं, 57 क्रांति वाला आंदोलन करने वाले हैं। वैसा ये लोग पृष्ठभूमि बना रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं। ये बात डफरिन को बोलते हैं, वो कौन, एओ ह्यूम, कि ऐसी बात है ये लोग फिर से क्रांति करने जा रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? तो डफरिन बोलते हैं एओ ह्यूम को कि एक काम कीजिए, सबको यूनाइट कीजिए, सबको एक जगह लाइए ताकि हैंडल करना आसान होगा। छुटपुट है, कितना लड़ते रहेंगे। क्योंकि आप देखते थे हमेशा कहीं कहीं विद्रोह हो रहा, कभी यहां हो रहा, कभी मतलब कि बंबई में हो रहा, कभी मद्रास में, कभी बंगाल में, कभी यूनाइटेड प्रोविंस में हो रहा है, कभी कहीं, हमेशा हो रहा था। तो एक तो ये बात है दो लोगों को यूनाइट करने के लिए। तो इसीलिए क्या करते हैं एओ ह्यूम जो है, एक मतलब कि मतलब आपको 1884 में 83 में 1883 में वो जो भी मेन नेता थे वो सभी से मिलते हैं।
जो उस टाइम इंडिया के जो मुख्य नेता थे उन लोग सबसे मिलते हैं। सबसे मिल करके फिर क्या करते हैं कि बोलते क्या 85 में वो एक प्लान बनाते हैं कि पूना में एक संगठन बनेगा और वहां आप लोग को आना है। ठीक है, वो बोलते हैं नेता लोग को। तो एक टाइम भी बताते हैं कि इस मंथ में यहां होना, दिसंबर में पूना में एक बैठक होना है जहां पर एक संस्था का निर्माण किया जाएगा, जहां पर आप लोग को आपकी जो मांग है, डिमांड है, उस संस्था के माध्यम से पूरा किया जाएगा। तो ये बात देश में फैल जाती है। तो उसके बाद में जब संगठन बनाने का वक्त होता है तो उस टाइम होता यह है कि पूना में हैजा फैल जाता है। ठीक है, पूना में हैजा फैल जाता है। तो अब पूना में तो संग मतलब कि ये सम्मेलन कर नहीं सकते हैं। तो अब सडनली क्या है, जूम हो गया। अच्छा, तो सडनली क्या होता है कि दूसरा प्लान बनाना पड़ता है। तो फिर से सडनली प्लान कहां बनता है, बम्बई का, कि अब जो बैठक है वो कहां होगा, बम्बई में होगा। तो बम्बई में एक स्कूल है, गोकुलदास संस्कृत स्कूल, वहीं आपको सम्मेलन होता है। देखिए कहां गया भाई, ठीक है, कहां गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए यही ये स्कूल है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला स्कूल। यहीं बैठक होता है कांग्रेस का। और कब होता है, 28 दिसंबर 1885 को। और यहीं कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कांग्रेस का जो फॉर्मेशन होता है तो उस वक्त होता है, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ होता है। क्या नाम होता है उस टाइम, भारतीय राष्ट्रीय संघ होता है। तो इसका देखिए यहां पर पहले क्या स्थान क्या होता है, और वायसराय कौन होते हैं, लॉर्ड डफरिन होते हैं उस टाइम में वायसराय, क्योंकि वो 84 में आते ही हैं। तो डफरिन होते हैं। तो उस वक्त में क्या होता है कि पहला अधिवेशन होगा आपको मुंबई में। ठीक है, और ये बात याद रख लीजिए कि कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होगा। हर साल कब होगा, दिसंबर में, क्योंकि फॉर्मेशन कब होता है, 28 दिसंबर 1885 को होता है। तो बॉम्बे में होते हैं, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी होते हैं। तो उसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी बोलेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है ना, इसका नाम चेंज कर दिया जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए, क्योंकि ये विदेश में भी काम कर चुके होते हैं। ठीक है, तो ये सुझाव देते हैं। तो उसी साल क्या होता है, इसका नाम चेंज होता है, क्या नाम पड़ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, 72 को प्रतिनिधि उसमें भाग लेते हैं। प्रतिनिधि मतलब कि रिप्रेजेंटेटर, मतलब कोई जमींदार हो गया, हाँ, जो जमींदार हो गया, या जो रियासत के जो राजा हो गए, राजा महाराजा हो गए, या जो पॉलिटिकल लीडर, वो लोग भाग लिए। ठीक है, तो इस तरह से पहला अधिवेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, दूसरा अधिवेशन आते हैं, फिर होता है 86 में। कहां होता है, कलकत्ता में होता है। तो इस अधिवेशन की खासियत यह है, क्योंकि आपको बताए भी थे कि कांग्रेस से पहले सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुख्य जो संस्था होता है वो कौन होता है, इंडियन एसोसिएशन होता है। इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी और देखिए आनंद मोहन बोस, ये करते हैं। ठीक है, 1800 कब करते हैं, 82 में करते हैं। ठीक है, तो उसकी स्थापना करते हैं। तो होता क्या कि 86 में वो क्या करते हैं, उससे मिल जाते हैं, किससे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मिलते हैं। ठीक है, 75-76 में होता है, 76 में होता है, 82 में नहीं, 76 में होता है, होगा। ठीक है, तो 76 में मतलब स्थापना होता है। लेकिन 1886 में क्या करता है, वो बहुत अहम, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट संस्था होता है उस टाइम। कांग्रेस से पहले मुख्य संस्था वही होता है, भारतीय क्या, इंडियन एसोसिएशन। तो क्या होता है कि डफरिन जो है ना, इनको इनवाइट करता है, क्योंकि इसका पर्पस ही होता है सब नेता को एक जगह कर पाए। तो डफरिन क्या करते हैं कि 86 में उसको बुलाते हैं, और 86 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इंडियन एसोसिएशन का
मतलब सम्मिलित रहता है, वो उसमें मिल जाता है। इसलिए क्या करते हैं, डेफिनेशन में पार्टी देते हैं लोगों को, ठीक है, पार्टी देते हैं कोलकाता में। तो अभी से हम पहले ही बताए थे, इनका पर्पस क्या था, सब नेता को इकट्ठा करना, ठीक है, ताकि सब लोगों का मतलब कि सबको इकट्ठा करने के पीछे सबसे बड़ा जो पर्पस था वो था सेफ्टी वॉल्व। ये नाम आप सुने होंगे, सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व की तरह वो इस्तेमाल करना चाहते थे। सेफ्टी वॉल्व को आप ऐसे समझिए कि कुकर है ना, कुकर में जब प्रेशर जब बहुत बढ़ता है तो क्या होता है, सीटी के माध्यम से बाहर निकलता है। अगर कुकर का प्रेशर सीटी के माध्यम से बाहर ना हो तो क्या होगा, वो कुकर ब्लास्ट कर जाएगा। वही बात था, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो असंतोष था उसको टाइम टाइम पर नहीं निकाला जाता या नहीं उसका थोड़ा वो डिमांड किया जाता तो क्या था, वो एक आंदोलन होता, बहुत बड़ा आंदोलन। इसीलिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना देश को आजाद करने के लिए नहीं किया गया था, बिल्कुल नहीं किया गया था, बल्कि अंग्रेज खुद अपने प्रॉफिट के लिए किए थे उसका स्थापना, कि मुझे उसका प्रॉफिट हो। किस रूप में, सेफ्टी वॉल्व के रूप में, कि जब देखेंगे क्या कि असंतोष खूब फैल रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे कि थोड़ा सा डिमांड पूरा करके फिर आगे निकल जाएंगे, ताकि उसका असंतोष क्या हो, मतलब पैक रहे, फूटे नहीं। इसीलिए क्या गया था, ठीक है। लेकिन भारतीय नेता भी खूब चालाक थे, वो भी, क्योंकि भाई उस टाइम में भारतीय नेता लोग बहुत ज्यादा डेवलप हो गए थे, बहुत बड़े बड़े, आज का नेता थोड़ी भाई इंटर मैट्रिक बीए लिए दिए फेल, पहले के लोग तो कितने मतलब कि एजुकेटेड सब थे। तो वो लोग भी क्या किए कि अच्छा अंग्रेज हमको सेफ्टी वॉल्व के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, तो ये क्या किया, अंग्रेज को त्वरित चालक के रूप में इस्तेमाल करने लगा। त्वरित चालक का सेंस ये, मतलब इसको ऐसे समझिए आप कि बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बिल्डिंग पर अगर बिजली गिरेगा तो बिल्डिंग क्या होगा, ढह जाएगा। अगर उसमें बिजली को मतलब कि अगर उसमें त्वरित चालक लगा देंगे तो बिजली क्या होगा, उसके माध्यम से जमीन के अंदर चला जाएगा, बिल्डिंग तो सुरक्षित रहेगा ना। तो वो बात उस टाइम में अगर कोई ऐसा बड़ा लेवल का अगर कोई संस्था कायम करता, अगर मतलब भारतीय लोग, तो क्या होता, अंग्रेज करने देता, अंग्रेज नहीं करने देता। तो भारत क्या, चलो भाई हम एओ का जो है त्वरित चालक के रूप में इस्तेमाल करके अपना फॉर्मेशन कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कि चूंकि अगर मतलब कि कौन कर रहा, अंग्रेजे कर रहा, तो वो लोग भी कंट्रोल कर रहा, तो थोड़ा सा अंग्रेज के माइंड में ये बात नहीं जाएगा। लेकिन भारतीय लोग तेज थे, ठीक है। तो 85 वाला हो गया अधिवेशन, 86 में आते हैं। 86 में कहा होगा, कलकत्ता में होगा। कौन बनेंगे, दादा भाई नौरोजी बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि 87 में आते हैं। 87 में कहा होगा, मद्रास में होगा। कौन बनेंगे, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, ये फर्स्ट मुस्लिम होते हैं। तो आप इसका जो फर्स्ट 3 जो अधिवेशन है, मतलब वो तीनों अधिवेशन देखिए, उस टाइम का सबसे डेवलप शहर कहाँ वही होगा। जब मान लीजिए उसका फॉर्मेशन मुंबई में हुआ, तो जाहिर सी बात है कि सेकंड जो अधिवेशन कहाँ होगा, बंगाल कलकत्ता में होगा, क्योंकि वो डेवलप था। जब कलकत्ता हो गया, बंबई पहला हो ही गया, तब कहाँ होगा, मद्रास में होगा। इसीलिए ये आसान है याद करना कि पहला अधिवेशन जो है वो बंबई, फिर कलकत्ता, फिर मद्रास, 85, 86, 87, और तीनों का लास्ट में जी लगा रहेगा, बनर्जी, नौरोजी और तैयब जी, है ना, ठीक है। तो 85, 86, 87 जी बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी, है ना, और बमकल मद्रास, यानी कि 85, 86, 87 में बमकल मद्रास, बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी। बमकल, बम से बम्बई, कल से कलकत्ता, मद्रास, ठीक है। तो ये तो आपको याद हो गया, ये तो मतलब उतना ज्यादा हार्ड नहीं है। उनके बाद क्या होता है कि फिर उसके बाद में 88 में होता है। 88 में कहा होगा, इलाहाबाद में होगा। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, जॉर्ज यूल। तो ये फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं, किसके, कांग्रेस के, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इसमें क्या है कि इस अधिवेशन में पहली बार लाला लजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया, क्योंकि उस वक्त लोगों का जबान क्या था, उर्दू और इंग्लिश था, इंग्लिश बोल रहे थे। चलिए अब आते हैं क्या 1890 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1890 में जो अधिवेशन कहा होगा,
कलकत्ता में होगा। अध्यक्ष कौन होंगे? फिरोज शाह मेहता। और इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय से पहली महिला ग्रेजुएट कौन? कदम्बनी गांगुली इस अधिवेशन को संबोधित करती है। तो आपको हम पहले ही बताए हैं कि कांग्रेस में 3 गो महिला है ना, 3 महिला है, ये कदम्बनी और एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू। तो जो आपको सबसे पहली महिला है कदम्बनी गांगुली, उसका रोल ये है कि वो 1890 में कांग्रेस को संबोधित करती है। मतलब कोई सम्मेलन हो रहा ना, उसमें खाली वो भाषण दी, बस इतना ही है। ये है। अब जो सेकंड चरण है 1917, ठीक है। 1917 में क्या होती है? एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनेगी, जो पहली महिला अध्यक्ष होगी। फिर थर्ड क्या है? 1925, उस वक्त सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनेगी, वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होती है। तो कांग्रेस के अधिवेशन में 3 गो महिला, कदम्बनी, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू। एक जो है जो ये कदम्बनी गांगुली है, वो सिर्फ संबोधित करेगी 1890 में। एनी बेसेंट 1917 में अध्यक्ष बनेगी और सरोजिनी नायडू 1925 में बनी अध्यक्ष। बस फर्क दोनों में क्या है? एगो प्रथम महिला अध्यक्ष है, एगो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1896 में आते हैं। ये भी फेमस क्वेश्चन आता है यहां से कि 1896 में कहा था अधिवेशन? कलकत्ता में होता है। इनके बाद में बीच बीच में इंपोर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, तो 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन होगा। इसके अध्यक्ष कौन है? रहमतुल्लाह सियानी होंगे। और इस अधिवेशन में सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया जाएगा। वंदे मातरम कौन लिखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ में लिखा हुआ है। तो बस इस अधिवेशन की खासियत ये है कि ये कलकत्ता में होगा, इसके अध्यक्ष होंगे रहमतुल्लाह सियानी, और 1896 में होगा। और इस अधिवेशन में वंदे मातरम जो गीत है वो गाया जाएगा। 1905 में आते हैं। 1905 में कहां होगा? बनारस में होगा। कौन होगा अध्यक्ष? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और इसमें क्या है? इस अधिवेशन में चूंकि 20 जुलाई 1905 को घोषणा होता है कि मतलब कि बंगाल को 2 भाग में बांट दिया जाएगा, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में हिंदू अधिक थे, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम अधिक थे। पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल था, उड़ीसा था और झारखंड बिहार भी था, पहले बिहार से लगवा ना, ये सब था। और पूर्वी बंगाल में जो बांग्लादेश पूरा हो जाएगा, असम हो जाएगा। असम का मतलब हो गया कि अरुणाचल प्रदेश भी, मणिपुर भी, मेघालय भी, ये सब बाद में लगवा, ये सब थे। ठीक है, तो क्या करते हैं अंग्रेज, चूंकि अंग्रेज का नीति ही होता है फूट डालो और शासन करो। उस टाइम में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय जो मतलब कि ये नेता है, उन सब में से मोस्टली का जो जन्म होता है वो बंगाल में होता है। आप इनसे पहले भी पढ़े थे कि सोशल रिफॉर्म जो है वो बंगाल से शुरू होता है। उसके बाद में लोगों में राष्ट्रीय भावना जो बंगाल से शुरू होता है, तो वो क्या करता है? बंगाल को बांट देता है ना, बांटता 2 भाग में कि न तो पश्चिम बंगाल का आदमी पूरब बंगाल में आ सकता है, न पूरब का पश्चिम जा सकता है। मतलब देश की तरह बांट दिया गया, राज की तरह नहीं बांटा ऐसा। तो उसका विरोध किया गया किस में? 1905 के आंदोलन में। कौन होते हैं मतलब अध्यक्ष? गोपाल कृष्ण गोखले। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहलाते हैं। ठीक है, और क्या बोलता है इसमें कि स्वदेशी बहिष्कार का समर्थन किया गया है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि बंग भंग जो आंदोलन है, उसी आंदोलन में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चलता है। तो बंग भंग आंदोलन जो है वो नरमपंथी नेता है ना, वो लोग क्या आते हैं? दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, ठीक है, तैयब जी हो गए, फिरोज शाह मेहता, सब क्या है? नरम दल के नेता है। लेकिन इन लोग का मानना था कि अंग्रेज से रिक्वेस्ट करके या याचना प्रार्थना करके कुछ लेना है। लेकिन उस टाइम में एक गरम दली पैदा हो गया था, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए, रास बिहारी घोष हो गए, लाला लाजपत राय हो गए। ये लोग गरम दल थे। तो ये बंग भंग आंदोलन चल रहा था। तो ये लोग क्या करते हैं? जो गरम दल होते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं कि कांग्रेस यानी कि अंग्रेज से ऐसे मांग मांग के कब तक काम चलाएंगे, अब ऐसे काम नहीं चलेगा।
अब लड़ना पड़ेगा, अब छीनना पड़ेगा हक। इसलिए क्या करते हैं, वो जो है मतलब कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। इसीलिए आप आगे पढ़ेंगे क्या कि 1907 में देखिए, है ना, कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन। तो 1907 में क्या होगा, कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा, किसमें, नरम दल और गरम दल में। क्योंकि गरम दल का माने क्या था कि जो बंगाल का बंटवारा हुआ है, तो अब मांगने से ये वो नहीं मानेगा, बल्कि छीनना पड़ेगा। तो उसी में बाल गंगाधर तिलक और एक रास बिहारी घोष और सभी जो थे, क्या बोलते हैं, लाला लजपत राय, है ना, विपिन चंद्र पाल, ये लोग क्या करते हैं कि अब ऐसा सिस्टम अपनाना है जहां पर मतलब कि अंग्रेज को लॉस हो। तो वो क्या निकालते हैं, स्वदेशी आंदोलन निकालते हैं, या स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। मतलब अंग्रेज के सामान का बहिष्कार करना है। अगर मान लिया अंग्रेज के सामान का जब बहिष्कार करेंगे, जब उसका सामान नहीं परचेज करेंगे, तब ना अंग्रेज को लॉस होगा। खाली खलिया आंदोलन कर रहे भाई कि हाँ भाई मतलब ये जो बंटवारा को बंद कर दो, मिला दो, इससे क्या उसको कुछ लॉस होने वाला है। तो ये लोग क्या बोला कि अब इसको लॉस करना होगा तभी मानेगा। तो इसीलिए वो जो है स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चलाते हैं। कौन, गरम दल के नेता। तो इसमें क्या होता है कि जो मतलब अंग्रेज का कपड़ा वगैरह होता है, जो मतलब कि उनको जलाते हैं, और जो भी अंग्रेजी की जो मतलब दुकान होगा कपड़ा का या कुछ का, उसके सामने में धरना देंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे कि अंग्रेजी सामान जो है वो छोड़िए। यहां तक कि शादी ब्याह में अंग्रेज चीज से बना हुआ मिठाई भी कबूल नहीं था लोगों को, इतना नफरत कर रहे थे उस टाइम में। और उसी टाइम में क्या होता है कि भारतीय व्यापारी लोग भी डेवलप करते हैं, क्योंकि मान लीजिए जब स्वदेशी चीज का बहिष्कार हो रहा है, तो उसके जगह में कोई चीज तो फुलफिल करेगा ना भाई। तो भारतीय जो मतलब कि व्यापार है वो लोग भी डेवलप किए थे। तो देखिए आगे वही बात है कि 1907 में सूरत में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन होता है। तो ये कांग्रेस का विभाजन कब साथ होगा, इसमें इस अधिवेशन में विभाजन जो होगा ना, और कोई काम ही नहीं होगा। फिर 1908 में फिर भी होगा ही, उसमें भी अध्यक्ष ही रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, 1907 किस लिए फेमस है कि कांग्रेस का विभाजन हुआ, किसमें, नरम दल और गरम दल में विभाजन होगा। काहे होगा, समझ गए, वजह क्या था होने का, हाँ, बंगाल जो का बंटवारा था वही था वजह, कि आप जो है याचिका प्रार्थना नहीं करना, बल्कि आप अपना हक को छीनना पड़ेगा। इसलिए देखते होंगे बाल गंगाधर तिलक को ना भारतीय राजनीति का अशांति कहा था। वो जब भी मतलब सिर्फ 8 साल जेल में रहे, इसीलिए तब तो शांति रहा। जब तक जेल में रहे, जब तक जेल से बाहर रहे, वो कुछ ना कुछ करते रहा वो, समझे। इसीलिए वो क्या देंगे मालूम है, उसका देखिएगा आप भाषण भी क्या है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, मतलब वो छीन रहा, दे मत दीजिए, मतलब लेके रहूंगा। ऐसे नेता है वो, उनका ये बहुत बड़ा योगदान रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 1906 में आते हैं, एक छूट गया था, 6 कहां होगा, कलकत्ता में होगा। कौन होंगे अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी। इसमें क्या होगा, स्वराज शब्द का प्रयोग होगा प्रथम बार। तो इसको भी समझ लीजिए, प्रथम बार क्या होगा, क्योंकि इसमें जो है ना दादा भाई नौरोजी जो है वो अपना अध्यक्षीय भाषण देंगे। उस भाषण में बोलेंगे कि अब हम लोग को भी अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन की तरह स्वराज या स्वशासन चलाने का मौका दीजिए, समझे। ये भी रिकॉर्ड हो गया। चलिए, तो वो क्या करते हैं कि भाषण क्या बोलते हैं कि ब्रिटेन की तरह हम लोग को भी स्वशासन चलाने का मौका दीजिए, अब हम लोग को अपना हक दीजिए। तो इसीलिए बोला जाता है क्या कि सबसे पहले स्वराज का वर्ड का शब्द यानी कि इस्तेमाल हुआ था, वो कब हुआ था, 1906 में। कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी किए थे। अब समझ में आया क्या किए थे, वो अपने भाषण में स्वराज का इस्तेमाल किए थे। स्वराज वाला बात और भी आगे होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 1911 किस लिए फेमस है, ये कहां होगा, कलकत्ता में होगा। कौन होगा, विश्व नारायण धर होंगे, और पहली बार जन गण मन गाया जाएगा। यानी कि आप याद कर लीजिए कि वंदे मातरम और जन गण मन दोनों जो है कलकत्ता में जो अधिवेशन होगा ना वही होगा, दोनों कलकत्ता के अधिवेशन में होगा। बस फर्क ये है कि एगो होगा 1896 में, एगो होगा 1911 में, लेकिन दोनों अधिवेशन कहां होगा, कलकत्ता में ही होगा।
और एगो के अधिवेशन के मतलब अध्यक्ष होंगे रहमतुल्लाह सियानी, और एगो के होंगे कौन, विश्व नारायण धर, विश्व नारायण धर। ठीक है, लेकिन दोनों कहां होगा, कलकत्ता में। तो ये कनेक्शन आप जोड़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा क्या, कि दोनों मतलब कि वंदे मातरम और जनगणमन, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान जो है वो दोनों का जो मतलब कि जो गाया जाएगा वो कलकत्ता वाला है अधिवेशन में 1896 और 1911, रहमतुल्लाह सियानी और विश्व नारायण धर। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। 1916 में आएंगे, लखनऊ में होगा ये। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, अंबिका चरण मजमूदार, पुरुष होते हैं। इसका जो पुरुष है ये अंबिका चरण, महिला नहीं है। ठीक है, अगर महिला होती तो सबसे प्रथम महिला ये होती है, क्योंकि 25 में बनती है नायडू। तो ये 16 में होगा, कहां होगा, लखनऊ में होगा। इसमें क्या होगा, नरम दल और जाके गरम दल दोनों मिल जाएगा। फूटा कब था, 1907 में, और कब मिल रहा है, 16 में मिल रहा है। 1907 में फूटा था और 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हो जाता है। कितना साल का, 8 साल का। अब कब निकलेगा, 8 6 14, 14 में निकलेंगे। निकलेंगे तो होम रूल लेते हुए निकलेंगे, होम रूल आंदोलन करते हुए निकलेंगे, आराम से नहीं निकलेंगे, समझे। तो देखिए वो 14 में निकलते हैं, होम रूल करते हैं। और देखिए उन्हीं की वजह से मतलब कि इसमें जो है ये क्या बोलते हैं कि गरम दल और नरम दल को मिलाने का जो जिम्मेदारी जो होता है वो आपको मतलब कि जैसे मतलब उसमें हो गया आपको मोहम्मद अली जिन्ना हो गया, उसके बाद में मदन मोहन मालवीय हो गया, और बाल गंगाधर तिलक, इन लोग के मतलब कि आपस के राय मशवरा से मिलता है। हाँ, यहाँ मुस्लिम लीग से भी समझौता होता है। यहाँ दो बात होता है, मुस्लिम लीग से भी, मुस्लिम लीग का समझौता किससे होगा, अंग्रेज से, कांग्रेस से। दोनों क्या होगा, आप बोलेगा कि यहाँ पर हम लोग अलग अलग लड़ करके फायदा नहीं है, दोनों साथ में मिलो, साथ में डिमांड करो, है ना, एक ही डिमांड करो दोनों मिल करके। तो दोनों यहाँ पे क्या हुआ कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजमूदार में दो घटना होगा, एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आपस में मिल जाएगा, और इसको मिलाने में मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना का अहम रोल होगा। और उसका क्या होगा कि नरम दल गरम दल दोनों क्या होगा, दोनों फिर आपस में मिल जाएगा। फुरता कब है, 1907 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1917, क्योंकि जब वो निकलेंगे 14 में तो होम रूल आंदोलन करते हुए निकलेंगे। इसमें क्या है कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो मुंबई में करेंगे आंदोलन और एनी बेसेंट मद्रास में, लेकिन फिर दोनों मिलकर पूरा इंडिया में चलेगा, है ना। तो वो इतना फेमस हो जाती है, एनी बेसेंट इतना फेमस हो जाती है कि वो 17 में क्या होगा, वो कांग्रेस की अध्यक्ष बन जाएगी। हाँ, इसको 17 में जेल होता है, लेकिन इतना लोग विरोध करता है उसको उसी साल छोड़ दिया जाता है। 17 में क्या होगा, वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनेगी, कहां, कलकत्ता में। तो प्रथम महिला अध्यक्ष होगी वो, ठीक है। और सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को इसी अधिवेशन में फहराया गया था। ओके, लेकिन देखिए बाल गंगाधर तिलक एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। अगर वो चुने जाते ना तो और हाहाकार मचा देते हैं, समझे ना, ऐसे खतरनाक आदमी थे। जब तक जेल में रहा तब तक देखो कोई खास घटना नहीं हुआ। 1908 से लेकर 1914 के बीच में कोई खास घटना नहीं हुआ, लेकिन 19 साल से पहले देखिए स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन। उनके बाद क्या है कि जब 14 में जब निकलेंगे तो होम रूल आंदोलन करते हुए निकलेंगे, ठीक है। लेकिन वो बेचारे एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं, ठीक है। ये सब जो नेता है ना, ये सब फेवरेट नेता में आता है। वैसे तो सब है, सबका रोल है। आगे आपको बताएंगे गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि कैसे दोनों में टक्कर होता था। सुभाष चंद्र बोस को लोग बहुत कम आंकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो थे ना, उसके सुभाष चंद्र बोस के टक्कर का नेहरू जी नहीं थे, सरदार जी नहीं थे, समझे, और भीमराव अंबेडकर नहीं थे। उनके टक्कर आपको नहीं थे, क्योंकि उनका टकराव किससे हो रहा है, गांधी जी से हो रहा है। आज सब नेता किसके नीचे हैं, गांधी जी के
से नीचे में है, मतलब कि ओहदा में गांधी सबसे ऊपर में है। तो इसका मतलब सुभाष चंद्र बोस किसके टक्कर का है? गांधी जी के टक्कर के हैं, लेकिन उसको बहुत कम आंकते हैं हम लोग, समझे। वो ऐसे नेता थे ना, अगर जर्मनी और जाके ये जापान वगैरह नहीं हारते ना, अकेले वो आजाद कर देते हैं, ऐसे खतरनाक नेता थे वो, समझे। तो जाहिर सी बात है भाई, आपका झगड़ा, हम अक्सर बोलते हैं आपका झगड़ा अंबानी से होगा, अंबानी झगड़ा अडानी से होगा, तो बराबर टक्कर तब ना। जब गांधी जी का अक्सर टकराव होता था ये सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से, इसका मतलब वो इक्वल नेता थे, बराबर नेता थे, समझे। आगे बढ़ते हैं। 17 में कलकत्ता हो गया, 20 में आते हैं नागपुर में होगा। कौन होगा इसमें मत अध्यक्ष? सी विजय राघवाचारी, ठीक है। तो सी विजय राघवाचारी होंगे इसमें। तो इसमें जो है असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को अनुमोदन देगा कि अब असहयोग आंदोलन चलाया जाए, ठीक है। अब गांधी जी क्या है कि पूरे जीवन काल में कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष रहे हैं। वो कब? 1924 में रहे। कहां? बेलगाम कर्नाटक में रहे, ठीक है। बस वो एक ही बार रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष एक ही बार रहे हैं, लेकिन गांधी जी जिस आदमी पर हाथ रख देंगे वही अध्यक्ष बन जाएगा, इतना दबदबा था उनका, ठीक है। भारतीय राजनीति जो है उसमें बहुत बड़ा उनका ओहदा था गांधी जी का। और गांधी जी ऐसे थे जो टोटल जो जाति थे, टोटल धर्म के लोग उनको मानते थे, किसी एक जाति धर्म के लोग नहीं। अब देखिए 24 में गांधी जी बनेंगे अध्यक्ष, लेकिन गांधी जी के जस्ट बाद बनेगी कौन? सरोजिनी नायडू। कब बनेगी? 1925 में। कहां बनेगी? कानपुर में। कानपुर में बनेगी और वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होती है। क्या होती है? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होती है वो। चलिए, यहां तो कोई दिक्कत? तो यही दोनों सर बनता है अध्यक्ष महिला में। हाँ, एगो यो है, एगो यो है ना। वो है प्रथम महिला, यह प्रथम भारतीय महिला। और का नाम बनेगा उंगली प्रथम महिला जो कांग्रेस को संबोधित करेगी। कब? 1890 में, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होती है। चलिए, अब है क्या कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ रहे हैं तो बिहार से जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। हालांकि आपको जो संगठन में बिहार वाला नहीं पढ़ा है उसका हम एक रखे हुए लिस्ट, वो आपको हम दे देंगे, ठीक है, बता देंगे किसी दिन। तो बिहार में वैसे तो होता है 3 है, रामगढ़ का भी होता है जिसमें अबुल कलाम आजाद होते हैं अध्यक्ष, लेकिन वो तो अलग हो गया बिहार से, इसलिए उसको काउंटिंग नहीं करते हैं। तो बिहार में कितना अधिवेशन हुआ है? 2। एक हुआ है बांकीपुर में 1912 में, इसमें अध्यक्ष कौन होंगे? माधोलकर, है ना। इसमें और सेकंड कहां होगा? गया में होगा। वो कब होगा? 1922 में। कौन होंगे? चित्तरंजन दास। तो इनको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है कि बांकीपुर मुंह धोकर गया दास 12 से 22 बार। बांकीपुर मुंह धोकर गया दास 12 से 22 बार। बांकीपुर तो जगह हो गया, और बांकीपुर का अध्यक्ष कौन हो गए? मुंह धोकर। तो मुंह धोकर मतलब माधोलकर, है ना। मुंह धोकर गया मुंह धोकर गया मतलब गया में हुआ था। और कौन थे अध्यक्ष? दास थे। तो 12 से 22 बार मतलब बांकीपुर मुंह धोकर गया दास 12 से 22 बार। तो 12 मतलब 1912 में कहा हुआ था? बांकीपुर में। 22 बार मतलब 22 में कहा हुआ था? गया में। याद हो गया, है ना। बांकीपुर मुंह धोकर गया दास 12 से 22 बार। तो ये रहा आपको बिहार में जो अधिवेशन हुआ उसका ट्रिक। याद हो गया ये, है ना। और वो भी याद हो गया होगा आपको तीनों, है ना। 85, 86, 87 जी, 85, 86, 87 जी, और बनर्जी नौरोजी तैयब जी। कहा जी? बमकल मद्रास में जी, बमकल मद्रास में। बमकल मद्रास में 87, 85, 86, 87 बार मतलब कौन है? नौरोजी, बनर्जी नौरोजी और तैयब जी। वो याद रहेगा। और 3 वो महिला कहानी याद रहेगा आपको। बिहार वाला याद रह जाएगा, कांग्रेस वाला जो है वो मतलब ये बंग वाला याद रह जाएगा। और जाके ये गरम दल नरम का जो बंटवारा होता है वो भी याद रह जाएगा 1907 में।
फिर मिलन कब होगा? जब 16 में जब कांग्रेस का मुस्लिम लीग से होगा, उसी टाइम उसका भी होगा। ठीक है, तो ये सब तो कहाँ है, कोई ज्यादा हार्ड थोड़ी ना है, याद तो हो ही गया सब। अब ये थोड़ा पार्ट 2 वाला है, ये बता देंगे ना तो सब कंसेप्ट खराब हो जाएगा, इसलिए कल आप इसको देख लीजिए, कल हम हल्का से इसको बता देंगे। हालांकि आप लोग इसको देखने के बाद इसको भी याद करता था, देख लीजिएगा। ओके, देखिए फिर अलग से है कि प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम यूरोपीय जॉर्ज यूले, प्रथम महिला एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। हो ही गया। और जन गण मन और वंदे मातरम दोनों कहां होगा? कलकत्ता में होगा। एगो 1896 में, एगो 1911 में। एगो का अध्यक्ष कौन है? रहमतुल्लाह सियानी। किसके? वंदे मातरम वाले। वंदे मातरम वाले 1896 वाला का रहमतुल्लाह सियानी, और 1911 वाला जनगण मन है उसका कौन होंगे? बीस नारायण धर, बीस नारायण धर वो होंगे। ठीक है, तो याद तो हो ही गया, बचा क्या? ये सब बता ही दिए कि उसका पर्पस क्या था। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश के साम्राज्य को सुरक्षित वॉल्व प्रदान, मतलब कि सेफ्टी वॉल्व के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, ताकि जो भारतीय जो मतलब लीडर है उनका असंतोष को थोड़ा थोड़ा मात्रा में निकासी करते रहे, ताकि वो फूटे नहीं, ब्लास्ट ना हो। इस संदर्भ में प्रायः यह भी माना जाता है कि ह्यूम को तत्कालीन वायसराय डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सुझाव दिया। देखिए कौन दिया? डफरिन दिया। देख रहे हैं ना। और आप लोग माइंड में क्या है कि इसका स्थापना किसने किया था? वो ह्यूम, कि आजाद करने के लिए क्या था। ऐसा कोई बात है? कोई बात ऐसा नहीं, बल्कि अपने प्रॉफिट के लिए क्या था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लाला, ये भी फेमस क्वेश्चन, ये ऐसा आया हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है शायद। लाला लाजपत राय का विचार था कि यह संस्था इसलिए बनी है कि वह एक अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट यानी कि सेफ्टी वॉल के रूप में कार्य करे। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि वीडियो चल रहा है ना, हाँ, कि आता है कि कौन भारतीय नेता थे जिन्होंने कहा क्या कि इसका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इस्तेमाल है भारतीयों के लिए वो सेफ्टी वॉल के रूप में इस्तेमाल किया। किसने कहा? लाला लाजपत राय ने कहा। ठीक है, कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति अमेरिका, ये तो ऐसे फालतू क्वेश्चन है, ये सब कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा, है ना। 1 लाख मरते टीआरई हो जाए, कभी नहीं पूछा कांग्रेस शब्द का कहां से उत्पत्ति हुआ है? अरे भाई, जिसका कोई मतलब कि आपके प्रैक्टिकल कोई चीज मतलब कोई उसका रिलेवेंट है ही नहीं, यूज है ही नहीं, वो कभी पूछेगा। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना सर्वप्रथम किसके दिमाग में हुआ था? डफरिन के, है ना। इसलिए देखिए, इसीलिए लाला लाजपत राय बोलेंगे कि यंग इंडिया नामक अपने लेख में, वो एक बुक लिखते हैं यंग इंडिया, है ना, उस बुक में बोलेंगे कि कांग्रेस जो है डफरिन के दिमाग की उपज है। सही बात है, डफरिन ने बोलता है। तो इसको आप ना जब टुकड़ा टुकड़ा पढ़ेंगे ना तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो आपको रटना पड़ेगा किसने बोला था। इसको आप जोड़ जोड़ के पढ़िएगा ना तो फिर आपको रटना नहीं, वो कहानी तरफ माइंड में सेटअप रहेगा। ठीक है, चलिए ओके। तो देखिए फिर कंफ्यूजन नहीं होना है। यंग इंडिया नामक बुक है, ये बुक है, ये किसने लिखा? हाँ, लेकिन यंग इंडिया नाम का पत्रिका कौन निकालेगा? गांधी जी। समझे, कंफ्यूजन नहीं होना है। यंग इंडिया नाम का बुक जो है वो लाला लाजपत राय के लिखेंगे, जो जिसमें वो बोलते कि कांग्रेस जो है डफरिन के दिमाग का उपज है। लेकिन यंग इंडिया नाम का पत्रिका जो है वो गांधी जी निकालेंगे अपना विचार उसमें डालने के लिए। समझे, कंफ्यूजन है ना है। चलिए, तो और भी अगर जो भी यूट्यूबर है, यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं व्यूअर, अगर वो और भी अगर कहानी की तरफ जोड़ के पढ़ना चाहते हैं तो वो फाउंडेशन बैच ज्वाइन करें, क्योंकि इसके बारे में और भी बहुत सारा कहानी है जो आपको जब क्लास, जिसमें लंबा क्लास होगा, जब एग्जाम को बहुत लंबा टाइम रहेगा तो उसमें अच्छे से मजे से पढ़ेंगे, ताकि दोबारा भूले ना। चलिए आगे बढ़े। क्या डिलीट होगा? इतना आसान है, कहानी तो बता तो रहे। क्या आप लोग देखिए, कब एग्जाम है? मार्च में एग्जाम है।
ये रहने देते अगर अगस्त में होता तो। वायसराय कर्जन की कांग्रेस के बारे में टिप्पणी थी क्या? कर्जन क्या बोला कि कांग्रेस जो है वो अब मतलब मरने वाला है और मेरी इच्छा ये है कि मैं इसे शांति से मरने में हेल्प कर सकूं। ये किसको बोलते हैं? ये भारत राज्य सचिव को बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो उसके बारे में बोलते हैं, कहते किसको? ये राष्ट्रीय सचिव मतलब भारत के जो सचिव होते हैं, है ना, उसको यानी कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो होते हैं, यानी कि भारत का जो है मेन कौन चलाते हैं इंडिया को? भारत सचिव चलाते हैं, जो इंग्लैंड में चलाते हैं। यहां तो वायसराय क्या होते हैं? उनका एक एजेंट होता है जो इंडिया में काम करता है, लेकिन इंडिया का हेड कौन है? भारत सचिव। ठीक है, तो इसीलिए ये जो वायसराय है ये अपने हेड बॉस के, इंडिया के हेड बॉस को बोलेंगे कि मतलब कि कांग्रेस का जो महल है वो भरभरा रहा है और मेरी इच्छा ये है कि मैं उसे शांति से मरने में हेल्प कर सकूं, ये कहेगा वो। डफरिन के अनुसार, डफरिन क्या बोलेंगे? जब बाद में भाई ये लोग ढेर काबिल बन गया तब ये सब बात बोलेगा। शुरू में तो चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छा है, भोज भी देगा, आओ भाई भोज खाओ। बाद में जब अंग्रेज जब देखे कि भाई इंडियन लोग अब ढेर कोट काबिल बन गया है, अब ये लोग अपना मतलब कि चला रहा है, तब बोलेगा। डफरिन क्या बोलता है कि कांग्रेस नेता को क्या बोलेंगे? बेवकूफ बाबू, है ना, यानी कांग्रेस नेता को क्या बोलेंगे डफरिन? बेवकूफ बाबू या देशद्रोह ब्राह्मण बोलेंगे। और कभी कभी ये भी मतलब ये भी बोले वो कि देशद्रोही का कारखाना, कौन बोले हैं? डफरिन बोले हैं। यानी कि कांग्रेस को देशद्रोही का कारखाना बोले हैं, कौन? डफरिन। देखिए कांग्रेस के बारे में दो अंग्रेज बोलते हैं, एगो डफरिन एगो कर्जन। डफरिन क्या बोलेगा? कहां से आवाज आ रहा है? अच्छा अच्छा, चलिए क्या, ठीक, ओके। तो यानी कि कांग्रेस के बारे में दो अंग्रेज बोलेंगे, एक बोलेंगे कर्जन, एक बोलेंगे डफरिन। कर्जन क्या बोलेंगे कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ी गिन रहा है, या कहीं कहीं पे क्या है कांग्रेस का जो महल है वो भरभरा करके गिर रहा है और मेरी इच्छा यह है कि मैं उसको शांतिपूर्ण मरने में सहयोग दे सकूं। और डफरिन क्या बोलेंगे कि कांग्रेस जो है देशद्रोही का कारखाना है, और वही क्या बोलेंगे? बेवकूफ बाबू। किसको? भारतीय नेता को। अब देखिए, अब है क्या कि कुछ इंडियन लोगों का भी व्यू है किसके बारे में? कांग्रेस के बारे में। तो आप ये भी बात अब ट्रिक अपना लीजिए कि कांग्रेस को गलत कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? गरम दल बोलेगा, क्योंकि कांग्रेस में दबदबा किसका होता? नरम दल का। उसका पर्पस क्या होता? याचना प्रार्थना करके कांग्रेस से कुछ लेना। लेकिन गरम दल होते हैं, उसका पर्पस क्या होता है? छीन करके लेना। ठीक है, तो देखिए तिलक कौन है? गरम दल है। ये क्या बोल रहे हैं कि कांग्रेस के बारे में तो उन्होंने क्या कहा? यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की टकराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। देखते हैं, जेल चले गए 1907 में, 8 साल रहे, निकले तो होम रूल आंदोलन लेते हुए निकले, आ गए तो बहिष्कार आंदोलन करते हुए गए। इसलिए इसका मानना था कि भाई साल में नहीं, डेली करो, डेली आंदोलन करो, उसको नाको दम कर दो, लास्ट में खुदे छोड़ चला जाए, वो इतना परेशान करो वो। इसलिए बोलता वो कि भाई साल में एक बार, हर बार दिसंबर में आंदोलन करने से, अधिवेशन करने से कुछ होगा? नहीं होगा। फिर क्या करते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी क्या कर रहे थे? कांग्रेस के बारे में क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग जो है पद के भूखे हैं, है ना, जो पोस्ट है, जो पद है, उसके भूखे। कौन बोले? ये बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा देखिए, लाला लाजपत ये भी क्या थे? गरम दल थे। वो तो खैर वो राइटर थे, वो नेता भी थे ना, लेकिन ये देखिए ये तब फुल्ली गरम दल थे, क्योंकि बाल लाल पाल का नाम सुने होंगे, तो वही लाल है ये। तो ये क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीय के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी कि एक सिर्फ राष्ट्रीय मेला है। मेला क्या है? जाओ कुछ खा पी के चले आओ, है ना। तो ये बोले हैं, कौन बोले हैं? लाला लाजपत राय बोले हैं। डफरिन देखिए क्या बोले हैं? डफरिन ने उसको ये मतलब वो तो ये बोल दिया था, ये रिलेवेंट मत नहीं है, ये आगे बढ़ते हैं।
पहले मुस्लिम थे, कौन थे? बदरुद्दीन तैयबी थे, ये तो हो ही गया। उसके बाद में ये जो 92 में जो आएगा भारतीय परिषद अधिनियम जो आएगा, तो उसी में मतलब कि इसका स्थापना के बारे में बात चलता है। यूल हो गए प्रथम अंग्रेज 88 में। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा था, बस बात खत्म है। और 2-4 को बात था, लेकिन नहीं है। चलिए, जो छूट गया वो क्वेश्चन के माध्यम से कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको जो भारतीय जो मतलब के राजनीतिक संस्था जो पढ़ाए हैं उसका भी क्वेश्चन नहीं करवाए हैं कांग्रेस के वजह, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हम आपको एक बार करवा देंगे, ठीक है। कि टीआरई में जो है टीआरई 1 टीआरई 2 में कैसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, वो आपको दिखा देंगे ताकि एक आइडिया मिल जाएगा ना भाई कि पढ़ना क्या है ना। चलिए, ठीक है। अब आगे जो है, आगे जो है अब हम लोग यहां से गांधी युग में घुसेंगे, क्योंकि वहां पर से भक्कू भरभर क्वेश्चन आता है, तो गांधी युग में कल से घुसेंगे। चलिए, कांग्रेस खत्म हो गया। हाँ, कांग्रेस खत्म हो गया। थोड़ा सा बचा हो तो ऐसे बता देंगे।